आज इमरान खान साहब ने जिन जिन इल्जामात को दोहराया है और जो उन्होंने शवाहिद देने की कोशिश की है, जो बहुत उनसे तवक्को थी, उसमें बहुत से पुराने इल्जामात हैं, लेकिन एक चीज एक नई शक्ल में सामने आ रही है कि ये 9 तारीख को 9 मई को इलेक्शन से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मजीद एडिशनल बैलेट पेपर जो है उसे पब्लिश उसे प्रिंट करवाया गया है। इसका क्या तरीका होता है कमर दिलशाद साहब, एडिशनल बैलेट को प्रिंट करने का क्या जरूरत होती है इसकी? इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये है डॉक्टर साहब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंतखाबी अमल से पहले ये कौम को एक खुशखबरी सुनाई थी कि बैलेट पेपर जर्मनी से हम मंगवा रहे हैं ताकि पाकिस्तान में किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाली तौर पर इसकी प्रिंटिंग ना हो सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना वायदा पूरा नहीं कर सका और उन्होंने जर्मनी से पेपर मंगवाने की जो स्कीम थी वो पूरी नहीं की, इसका अमल दरामद नहीं किया। तो यहीं से वो जालसाजी का काम शुरू हो गया। ये एक आम पेपर था जो अखबारी तौर पर छपते अखबार, उसी अखबारी पेपर पर ये बैलेट पेपर छपे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार। कंवर साहब, इसकी ये जरा मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं बहुत गौर से, आप इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं, इसकी अहमियत क्या है जर्मनी से कागज ना आने की और यहीं से एक लोकल कागज लेके छापने की? जर्मनी के पेपर के आने से अच्छा कि पाकिस्तान में वो पेपर कहीं दोबारा किसी जाली पेपर बैलेट पेपर छपने के बारे में तमाम रास्ते बंद हो जाते। अच्छा, ये 1985 में भी जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें जियाउर साहब ने एक रस्म डाली थी तो बेल्जियम से पेपर आए थे। अच्छा। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में वो हमारे बैलेट पेपर शाया हुए थे। लेकिन बहरहाल हमने जो 2008 के इंतखाबात करवाए थे तो कराची के एक ऐसी पेपर मिल से हमने बैलेट पेपर छपाया था कि वो पूरे पाकिस्तान में उसकी कोई मिसाल भी मिलती थी ना, उसकी कोई ताकत हो सकती है। उसके सेपरेट एक दिन बना था, सेपरेट तरीके से बनाया गया था और पूरे पाकिस्तान में उनमें इमरान खान के तमाम इल्जामात में बड़ा वजन है। तो इसलिए कि जस्टिस इफ्तिखार उमर चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को दबाव में रखा। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसरान जो थी उसके ऊपर बाकायदा खिताब करना शुरू किया, उनको खतूत भी लिखे। उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन के मामलात में दखल देने का इख्तियार ही नहीं था, वो मजाज ही नहीं थे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। उनका क्या काम था? रिटर्निंग ऑफिसरान से खिताब करना। तो इधर रिटर्निंग ऑफिसरान खिताब और कवर दिलशाद साहब ये जो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, कवर साहब इस बात को बड़ा दोहराया इमरान खान ने सैकड़ों दफा कहा और लोग भी कहते हैं हजारों दफा, ये नहीं रिटर्निंग अफसर को खिताब किया अगर इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत यह कि रिटर्निंग ऑफिसरान ने अपना रुख, अपना कबीला जो था, किबला जो था, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तमाम हदायत को नजरअंदाज कर दिया और इलेक्शन उसका असर ये हुआ कि 93 हलकों के रिटर्निंग ऑफिसरान ने पोलिंग स्कीम, पोलिंग स्टेशन का जो गजट नोटिफिकेशन होने के बाद उसमें तब्दीली कानूनी तौर पर नहीं हो सकती, उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले तब्दील कर दी है। ये बहुत बड़ी कानूनी तौर पर उनसे हुई है गलती। मैं नहीं कह सकता, पर कौमी जुर्म किया 93 रिटर्निंग ऑफिसरों ने आर्टिकल 219 की खिलाफ वर्जी कर दी। तो लिहाजा उनके ऊपर इलेक्शन में बददियानती करना, खयानत करने के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। अवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन 91 के तहत जो इलेक्शन कमीशन ने चश्मपोशी की है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहता है जी हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई करने इख्तियार नहीं है, जबकि अवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन 91 इजाजत देता है कि अगर कोई बददियानती करे या मुदाखलत करे या कोई सबूताज करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो हमारे बिल्कुल 30 सेकंड्स हैं मेरे पास, 30 सेकंड्स हैं, मुझे ये वाइंड अप करना है। मुझे सर कवर साहब ये बता दें कि अगर इन मामलात को कभी ऑनेस्टली कोई खोले ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो क्या इसकी एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन तहकीक अब हो सकेगी 1 साल के बाद? इसके बाद इंक्वायरी हो सकती है कि अगर ये 12 अक्टूबर 99 का वाक्य हो जाता है तो बहुत चीजें खुल जाएंगी और बहुत सारे जो है, जैसे हमारे फरमानी तो आर्टिकल 6 लग सकता है कि उन्होंने इलेक्शन को सबोताज किया। कमर दिलशाद साहब का तज्जिया भी सुना इलेक्शन कमीशन की गलतियों और धांधली की मुमकिना इल्जामात के हवाले से। आज इतना ही, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।